एज ऑफ नाउ इंडिया के जो टोटल रिन्यूएबल सोर्सेस है उनके द्वारा प्रोड्यूस होने वाली रिन्यूएबल सेक्टर की एनर्जी है 201 गीगावाट। और हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि ये जो कैपेसिटी है बाय 2030 तक 500 गीगावाट तक लेके जाएंगे, यानी अगले 6 साल में 300 गीगावाट की एक्सपेंशन यहाँ पे होने वाली। इतना ही नहीं, आगे के विजन देखेंगे तो बाय 2032 तक 600 गीगावाट, और अगर यहाँ पे आएंगे बाय 2070 तक यहाँ पे जीरो कार्बन इमिशन यहाँ पे इन्होंने टारगेट रखा है। यानी दोस्तों इन सभी चीज़ों से क्या हमें देखने को मिलता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी निकल के आती है रिन्यूएबल सेक्टर की, वो 5-10 साल के लिए नहीं है, तो मल्टी डिकेडिंग अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ इंडिया नहीं यहाँ पे जो G20 की समिट हुई थी वहाँ पे भी उन्होंने टारगेट रखा है कि बाय 2030 तक यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए, यहाँ पे 1.5 सेल्सियस यहाँ पे कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का सहारा लिया जाएगा। और ये जो बड़े बड़े टारगेट इंडियन गवर्नमेंट ने रखे हैं उनको अचीव करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी PLI स्कीम यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जा रही है। यहाँ पे देखेंगे तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती हुई दिख रही है। इसमें अगर देखेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों, इनका टारगेट है कि यहाँ से अराउंड 1 करोड़ जो हाउस होल्ड है उनको यहाँ पे बिजली मुफ्त में मिलेगी, जो कि रिन्यूएबल सेक्टर से यहाँ पे जनरेट होगी। और उसके वजह से क्या होने वाला है, अराउंड 75,000 करोड़ का पर ईयर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो सेव होने वाली है। यानी सोच सकते हैं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ से निकल के आती है। हाल ही में ये यूनियन बजट हुआ, वहाँ पे ये स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट की गई, जो कि एक बहुत बड़ी जो है गेम चेंजर हो सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी और भी स्कीम्स है। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि ये जो है आने वाले डिकेड में, मल्टी डिकेड में यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने वाली है। उसके बाद में अगर देखेंगे दोस्तों तो ये जो है यूनियन गवर्नमेंट ने बाय 2024-25 में अराउंड 19,000 करोड़ का बजट में यहाँ पे उनको प्रावधान रखा है। और ये जो प्रावधान है अराउंड 143% पिछले बजट से ज़्यादा है। यानी कंटिन्यूसली यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो अपना एलोकेशन बढ़ाते हुए दिख रही है, क्योंकि उनको वहाँ पे टारगेट पहुँचना है बाय 2030 बाय 2070। उसी विजन से ये गवर्नमेंट लगी हुई है। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप पोटी स्वागत करता हूं आपका मल्टीबैगर कम्युनिटी में। आज के वीडियो में देखेंगे रिन्यूएबल सेक्टर का एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक, जो कि यहाँ पे हमें फेयर वैल्यूएशन पे मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों रिन्यूएबल सेक्टर के स्टॉक में बहुत बड़ी रैली आई थी, लेकिन अगर इस स्टॉक की बात की जाए तो इसने भी अराउंड 2022 से अगर टॉप की बात की जाए तो 1100% के रिटर्न दिए। लेकिन अभी ये स्टॉक जो है वो नॉर्मलाइज हो रहा है, और यहाँ से देखेंगे तो अराउंड 23% के करेक्शन पे हमें मिल रहा है। और यहाँ से अगर देखेंगे बाय 2024 से ये स्टॉक निगेटिव रिटर्न में है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए उसके प्रॉफिट एंड लॉस या फिर प्रॉफिट कहीं से भी कम नहीं हुए हैं, बिकॉज ऑफ ये सेंटीमेंट जो है वो अभी न्यूट्रलाइज हो रहा है। उसके वजह से ये स्टॉक हमें अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहा है। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी ये स्टॉक कोई टॉप पे हो तभी बाय नहीं करना है, या तो वो गिरावट में हो या तो लंबे कंसोलिडेशन में हो, तभी उसके बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों चलिए डिग डाउन करते हैं कि क्या हमें मल्टी डिकेड अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में मिल सकती है, और मिल सकती है तो कैसे मिल सकती है। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों बेसिकली ये कंपनी जो है वो 2 टाइप की पावर प्रोडक्शन करती है। पहला जो है इनका कैप्टिव पावर प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या फिर कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है, उनके लिए यहाँ पे क्या करती है, वो बुलाते हैं उनको और कहते हैं कि हमारे लिए जो सोलर पैनल का पूरा सेटअप है वो बना के दीजिए, और हमारे लिए बिजली जो है वो यहाँ पे क्रिएट करने का पूरा प्रोसीजर बना के दीजिए। उसके लिए जो इनके ऑर्डर है यहाँ पे देखते हैं 866 मेगावाट के ऑर्डर एग्जिस्टिंग ऑर्डर थे, और न्यू ऑर्डर इस क्वार्टर में है 201 मेगावाट। और उससे टोटल ऑर्डर देखेंगे तो 1637 मेगावाट के है, और इनकी कैपेसिटी देखेंगे तो 0.47 गीगावाट। यानी इससे क्या होता है, हमें आगे 2 साल की यानी 2 ईयर्स की यहाँ पे फिजिबिलिटी मिलती है कि 2 साल के इनके पास ऑर्डर है। दूसरा जो ऑर्डर है, दूसरा जो मॉड्यूल है दोस्तों उनका, वो है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। इसमें क्या होता है, ये खुद ही जो पावर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और उसको सेल आउट करके वहाँ से जो है वो अपना अर्निंग करते हैं या फिर रेवेन्यू कमाते हैं। यहाँ पे देखें तो उनके ही 344 प्लस न्यू ऑर्डर 946 1260 यानी 2.3 गीगावाट की यहाँ पे उनके पास ऑर्डर इन हैंड में है। यानी बहुत बड़ा ऑर्डर बुक हमें यहाँ पे दिखता है। अराउंड 2 to 3 ईयर्स की विजिबिलिटी यहाँ पे आती है। और यहाँ पे अगर कोई गेम चेंजिंग पॉइंट होगा दोस्तों, वो है उनका इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। क्यों, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके पीछे का रीजन है दोस्तों, उनके पास 2686 एकड़ की लैंड ऑलरेडी पड़ी हुई है।
जो कि अगर उनको एक्सपेंशन करना है तो इजीली अपने ही लैंड पे वो कर सकते हैं। इंस्टॉल कैपेसिटी देखेंगे तो 473 मेगावाट बाय Q1 2025। दोस्तों हमें पता है कि रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत बड़ी ग्रोथ है और उसी तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन कंपटीशन को कैटर करने के लिए ये कंपनी क्या कर रही है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कंपटीशन को कैटर करके अपने मार्जिन अगर बढ़ा सकती है तो एक इसके लिए एक मोड बन जाता है, और यही मोड है दोस्तों इस कंपनी के अंदर जिसने ये R&D करके यहाँ पे हासिल किया है। देखिए दोस्तों, इन्वेस्टिंग ऑन द इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोबोटिक वाटर रोबोटिक क्लीनिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो रोबोट आप देख रहे हैं इससे सोलर पैनल की क्लीनिंग की जाती है, और क्लीनिंग करने की वजह से क्या हो रहा है उसकी जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? बाय 20% तक यहाँ पे बढ़ रही है, यानी अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा ये अराउंड 20% ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज्यादा उनके मार्जिन बढ़ेंगे, उनका सेल्स बढ़ेगा। अगर कंपनी के फाइनेंसेस की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे लास्ट ईयर जो रेवेन्यू था 644 करोड़ बढ़ के हो चुका है 1024 करोड़, यानी यहाँ पे अराउंड 60% की ग्रोथ यहाँ पे रेवेन्यू में दिख रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट पे आते हैं तो नेट प्रॉफिट किस तरह से बढ़ रहे वो देख सकते हैं हम, और उससे भी अच्छी कोई बात होगी तो धीरे धीरे कंपनी के मार्जिन्स भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो कि 32, 33 और 34% तक चले गए। ये तो हो गई पास्ट की बात, लेकिन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट जानना है उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि ये इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं इसके फ्यूचर प्लान क्या है और कहाँ तक ये कंपनी एक्सपांड करना चाहती है। देखिए दोस्तों, कंपनी का मेजरली बिजनेस जो है वो गुजरात में होते हुए दिख रहा है, और गुजरात में अराउंड 38 साइट जो है वो IPP यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो है वो होते हुए दिख रहे हैं, जिससे पावर जनरेट कर रहे हैं। लेकिन कंपनी का टारगेट है जो कि अपकमिंग प्रोजेक्ट भी उनके आने वाले, वो हमें जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले। और अगर देखेंगे तो कंपनी किस तरह से अपने साइट जो है वो ग्रो कर रही है, आपको यहाँ पे मैप से दिखेगा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हर क्वार्टर में अपने साइट जो है वो कंपनी एक्सपांड कर रही है। देखिए बाय 2024 फर्स्ट क्वार्टर में जो कि 20 यहाँ पे साइट से बाय 2025 में यहाँ पे 38 हुए, यानी 2 टाइम्स की जंप हमें यहाँ पे उनके साइट्स में दिख रही है। उससे समझ में आएगा कि हमें यहाँ पे फ्यूचर की रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में हम समझ सकते हैं कैसे बढ़ने वाला है। दोस्तों जिस कंपनी के बारे में बात करें उसका नाम है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, और दोस्तों ये छोटी कंपनी होने के बावजूद भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर को यहाँ पे टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। अगर इसके पीछे के रीजन देखें तो वो है उनकी की स्ट्रैटेजी। यहाँ पे देख सकते हैं वो ऑलरेडी जो है गुजरात से बाहर जा रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर कोई इंपॉर्टेंट है दोस्तों उनका रेवेन्यू के बारे में बात करें तो IPP और CPP से उनको मिक्स से कैश फ्लो जो है वो बेटर हो रहा है, और उसी वजह से पावर सेक्टर में उनका एक अलग ही पहचान बन रही है। दोस्तों रेवेन्यू का तो ठीक है, लेकिन और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपने मिस कर दी तो शायद आपका पैसा डूब भी सकता है, और वो है उसका बैलेंस शीट। जी हाँ, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए रिजर्व जो है वो कंटिन्यूसली कंपनी को बढ़ रहे हैं, ये एक अच्छी साइन है। लेकिन अगर यहाँ पे बुरी कोई साइन होती वो है उसके बोरिंग्स। देखिए दोस्तों 676 से यहाँ पे 1036 करोड़ तक यहाँ पे उसके बोरिंग्स चले गए। ये एक निगेटिव साइन हो सकता है अगर पैसा कंपनी अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती है तो, लेकिन जिस तरह से कंपनी का एक्सपीरियंस है मुझे लग रहा है कि अच्छे से मैनेज कर पाएगी, बिकॉज ऑफ उन्होंने उनके बोरिंग्स जो लिए उस किसके लिए लिए, यहाँ पे देखिए वो फिक्स एसेट किस तरह से कंपनी के यहाँ पे बढ़ रहे, बिकॉज ऑफ दे हैव टेकिंग अ लैंड एज वेल एज सम इक्विपमेंट फॉर द एक्सपांडिंग देयर बिजनेस। दोस्तों फंडामेंटल्स की बात की जाए स्टॉक की तो मार्केट कैप जो है जस्ट ओनली 11,000 करोड़ का, लेकिन जिस तरह से पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री का ये जो है वो स्मॉल कैप ही कहलाएगा। इसके बाद में ROC ROE देखेंगे तो बहुत ही डिसेंट है। पी देखेंगे दोस्तों तो इंडस्ट्री पी के साथ में ही चल रहा है, लेकिन पीजी वैल्यू देखेंगे तो 0.54, यानी इससे समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ग्रोथ, इंडस्ट्री से भी ज्यादा ग्रोथ ये कंपनी कर रही है। उसके साथ साथ डेट टू इक्विटी यहाँ पे देखेंगे तो 1.24 का ये कंसर्न हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर डेट ठीक से मैनेज नहीं किया, कैश ठीक से मैनेज नहीं किया तो ये एक थ्रेट हो सकता है कंपनी के लिए, ये भी हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे ही अगेंस्ट में देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ 97 और 101% का हर साल कंपनी अपना प्रॉफिट डबल कर रही है, दैट इज अ रियली ग्रेट थिंग। उसके बाद में अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे और एक कंसर्न है प्लेज परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे डेट तो लिया हुआ है लेकिन उसके साथ साथ प्लेजिंग भी है, ये भी एक कंसर्न है दोस्तों। इसके
ये प्लेजिंग लिया मतलब गलत नहीं किया, शायद उन्होंने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लिया होगा, लेकिन अगर ये सही से यूटिलाइज करते हैं तो बहुत बड़ी ग्रोथ दिखा सकती है। दोस्तों क्या लगता है आपको इस कंपनी के बारे में? इसके बारे में कमेंट में हमें बताइए आपके पोर्टफोलियो में है क्या। उसके बाद में अगर यहाँ पे दोस्तों इन्वेस्टर पैटर्न पे आते हैं तो एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखेगी। यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग देखिए जो कि 51 थी, वो घट के यहाँ पे अराउंड 49 तक चली गई, यानी ज्यादा नहीं चेंजेस हुआ है। लेकिन अगर कहीं पे ज्यादा चेंजेस हुए तो वो है एफआईएस की होल्डिंग जो कि 0% थी, वहां से 10% तक लेके आई है। उसके साथ साथ सिमिलर डीआईएस भी 1.5% तक लेके गई है, और पब्लिक यहाँ पे जो 46% थी वहां से अराउंड 40% हुई है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे पब्लिक में अगर डीप डाइव करते हैं तो यहाँ पे नीचे भी हम देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े एस इन्वेस्टर भी यहाँ पे बने हुए हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बड़े बड़े एस इन्वेस्टर है जिसकी होल्डिंग अराउंड निकल के आती है 5 to 6%, यानी ये भी एक अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। सो दोस्तों ये था रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बढ़िया स्टॉक। और भी एक स्टॉक है जो कि ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी दोनों में काम करता है। अगर वो देखना है आपको तो लेफ्ट वाले पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं वहीं पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।